सो ये जो दो रिलीजेस होने वाली हैं, इट इज नॉट जस्ट एनी अदर सीक्वल, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज फॉर द ईयर। जी हाँ, दिवाली का ब्लॉकबस्टर जो धमाका पैकेज है, वो पैकेज बहुत बढ़िया है। बाय द वे, इफ वी टॉक अबाउट दो फिल्में जो रिलीज होने वाली है दिवाली में, दैट इज सिंघम अगेन, राइट, एंड भूल भुलैया 3। 3। तो भूल भुलैया 3 इज ऑल अबाउट हॉरर कॉमेडी, Yes. and Singham 3 is all about drama action comedy. Yes. So लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि कौन बाजी मार जाएगा बॉक्स ऑफिस पे। Yes guys, क्योंकि आप सबको पता है कि सिंघम का जो फैन बेस है वो बहुत ही बड़ा है। Right. एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियंस फर्स्ट कॉप यूनिवर्स जो रोहित शेट्टी ने बनाई है, और लगभग ये 2011 में जो सिंघम निकली थी, वहां से ये सब की शुरुआत हुई है। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी है। एंड इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सिंघम, क्योंकि सिंघम जो है उनका जो कैरेक्टर है कॉप यूनिवर्स में वो ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। और इससे पहले हमने सिम्बा भी देख लिया है, उसके बाद सूर्यवंशी भी ऐड हो चुके हैं, उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो था वो एक कैरेक्टर है, वो भी आ चुका है, इंडियन पुलिस फोर्स या। तो यहाँ पे और भी कई सारे एक्टर्स हैं। हम सबको पता है कि पिछले साल इसी वक्त के मतलब अक्टूबर के दौरान हमें ये पता चला था कि दीपिका पादुकोण भी ज्वाइन कर चुकी हैं, टाइगर श्रॉफ भी है। सो दैट इज अ ह्यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स, और एक मेगा फिल्म बन रही है गाइस। लेकिन जैसे भी अगर इस फिल्म के बारे में पॉजिटिव भी बातें करें, तो मार्केट में बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रही है। और मुझे नहीं पता जिस तरीके से रोहित शेट्टी सर की पिछली कुछ फिल्मों का कुछ हालत थोड़ा सा mediocre रहा है, because he always had been a hit machine. एक सुपर सक्सेसफुल डायरेक्टर है वो, बहुत ज्यादा। तो उनकी जो विनिंग स्ट्रीक है गाइस, जो एक हिट मशीन उन्हें कहा जाता है, रोहित शेट्टी हिट मशीन। तो हम चाहेंगे कि सिंघम अगेन भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करे बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में बहुत दिनों से कुछ बड़ा कुछ नहीं आया है। और ये मुझे ये भी पता चला कि अपार्ट फ्रॉम स्त्री 2 हमें ऐसा कुछ एक्शन मूवी, कुछ बढ़िया कुछ दिखा नहीं है कि बॉक्स ऑफिस में वो एक एक्सट्रीम जारी रहे कि चलो यार एक आई फिर दूसरी भी आई, वो भी अच्छी खासी हो रही है। वैसे भी आजकल बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की हालत थोड़ी सी खस्ता है। हमेशा एक डाउट लगा रहता है कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी। यस गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ सिंघम अगेन, क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा मतलब एंटिसिपेटेड है इस ट्रेलर को लेके, इस फिल्म को लेके। राइट, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे? 3000 किलोमीटर दूर। इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया तो डैड आप जाओगे? अच्छा, ये उसका बेटा है। बचन गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की ये प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका चली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है, एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उससे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आग का तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। दया। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। I was expecting कि ऐसा ही हो गया।
बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। रणवीर सिंह सिम्बा। बजरंग बली बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। श्वेता तिवारी। यस, दरवाजा तोड़। ये श्रीलंका का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। अक्षय कुमार। ये कलयुग है अपनी कलयुग। इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। आपकी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? वाह, अक्षय कुमार। एंट्री ठाकुर है। वाह वाह वाह, ये वाला काफी अच्छा है। वाह, ये नहीं जमा। तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब भी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। सो इट इज क्वाइट एन अचीवमेंट कि हम लोगों ने जिस अपकमिंग फिल्म का रिएक्शन, ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव नोटिस कि ये ट्रेलर 4 minutes and 58 seconds की है, yes, which makes this one of the longest trailer in Indian cinema. Yes, guys. और second longest trailer भी इसी प्रोडक्शन हाउस है, that is सूर्यवंशी, जो yes, कुछ सालों पहले रिलीज हुई थी, and it did good business by the way. Yes, और ये कॉप यूनिवर्स की शायद वो लास्ट फिल्म थी, right, मैं कह सकता हूँ। नहीं, I guess पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस फोर्स होगी, yes, लेकिन yes, but it was released in Amazon Prime, OTT रिलीज हुई थी। उतना उसने भी अच्छा So guys, पर यहाँ पे अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर से मुझे मिक्स रिएक्शंस आ रही है मेरी तरफ से, क्योंकि गाइस जो मैंने देखा, ऑब्वियसली हमें पता था कि यहाँ पे बहुत सारी कैमियोज हमें देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे कैरेक्टर्स अनाउंस हो गए थे पिछले साल ही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पर यहाँ पे रामायण का जो एंगल है वो मुझे पता नहीं था कि इस तरह से होगा। मुझे मैं यही सोच रहा था कि इसको सिंघम अगेन क्यों नाम दिया, इसको रामायण क्यों नहीं घोषित कर देते। कि ये कंसर्न मेरे लिए है कि अब हिंदुइज्म, जैसे हम लोगों ने कहा है कि यू यूज इट एज अ टोकनिज्म कि अब फिल्म ऐसी बननी चाहिए यार, अब क्या करें, फिल्म को हिट करवाना है। आपके इट इज ऑन योर फेस, ऐसा नहीं है कि really desperate to bring रामायण on every other film। हिंदुइज्म को निचोड़ लिया है सिनेमा में। yes। और इसीलिए मैं रोहित शेट्टी ऐसे नहीं है वो। आई नो दैट ही इज, जैसे प्रभास ने भी कहा, desperation of providing a hit or getting a hit for himself। आप सबको पता होगा कि इसके बाद जो फिल्म आने वाली है रामायण के ऊपर, वो रणबीर कपूर की है और यश की है, साई पल्लवी एंड सनी देओल, नितेश तिवारी जी की जो फिल्म आने वाली रामायण, तो हमें फिर से वहाँ पे रामायण के बारे में बताया जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रामायण के ऊपर फिल्म बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे हर एक फिल्म में हमें रामायण के रेफरेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये भक्ति नहीं है, ये एक तरफ से यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें मनी मेकिंग एक पॉलिसी है, ये एक थॉट है जो बॉलीवुड रन कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, टू कैश इन एज मच एज यू कैन, क्योंकि
आदि पुरुष का यही यहाँ पे एक टॉपिक, यहाँ पे उनका जो भी आइडिया था और जो वो गिमिक था, टिकट नहीं बिक रहे थे तब भी अचानक से ओम राउत ने एक इवेंट करवाया, उन्होंने बोला कि एक सीट हनुमान जी की We all know about That Adi was Purush. so- Adi Purush that was was very such a poor. debacle in the history of Indian cinema. आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से यहाँ पे रोहित शेट्टी भी यही काम कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम बस यहाँ पे रामायण का एंगल को लेकर ही है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं, पे बात मैटर ये है कि अगर रोहित शेट्टी अगर वो ये बात को उठाते हैं कि किसी के बाप का थोड़ी है रामायण मैं भी कर सकता हूँ, बात वो नहीं है। इट्स नॉट अबाउट राइट्स, इट्स नॉट अबाउट राइट्स। आपके फिल्म में मुझे सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर ये बात है, इट इज नॉट पर्टिकुलर टू वन रिलीजन, यस है नहीं। सिविल सर्विसेज में अगर आप आर्मी में रहे, अगर आप पुलिस में रहे, यू आर नॉट ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। मैं यहाँ हिंदुइज्म के अगेंस्ट हुई नहीं यार, हम लोग कट्टर कह सकता हूँ मैं कि आई लव हिंदुइज्म, इट इज एवरीथिंग फॉर मी। पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा कि फिल्म में आप अब यहाँ कैश करने की कोशिश कर रहा है बॉलीवुड, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जिस तरह से गाइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ट्रेलर में कि ये पूरी तरह से रामायण का एक स्टोरी लाइन है, ऊपर से यहाँ पे करीना कपूर को यहाँ पे सीता दिखाया गया है, अजय देवगन को राम, और बाकी जो जितने भी कैरेक्टर्स है, लक्ष्मण, बजरंगबली, जटायु, और यहाँ पे मेन जो रावण यहाँ पे दिखाया गया है ऑब्वियसली यहाँ पे अर्जुन कपूर को। पर यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा एक रीजन मुझे देखना है कि व्हाई ही पिक्ड, मतलब अर्जुन कपूर ने क्यों यहाँ पे अगवा किया करीना कपूर को। यहाँ पे एक तो यहाँ पे बड़ा रीजन मुझे चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा यहाँ पे अगर रेस्क्यू मिशन बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसको मतलब किसी महाराष्ट्र के किसी इंस्पेक्टर को या फिर किसी पुलिस कमिश्नर को या फिर आई थिंक व्हिचएवर पोजीशन ही होल्ड्स, उसकी बीवी को किडनैप करना पड़ा। एंड ठीक है, चलिए, मुझे लगता है बॉलीवुड है, आप उतना प्रैक्टिकल उतना दिमाग लगा के मत आइए, क्योंकि वो रोहित शेट्टी वो खुद बोलते हैं कि अगर फिल्म देखने जाना है, मेरी फिल्म देखने जाने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक रीजन है, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे जैकी श्रॉफ के बेटे हैं अर्जुन कपूर, तो जैकी श्रॉफ को अजय देवगन ने यहाँ पे अरेस्ट किया, तो उसका बदला लेने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कि देखिए, मैं यहाँ पे बाल की खाल नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेलर बहुत कुछ यहाँ पे बहुत वियर्ड सा है। इतना लंबा ट्रेलर दिखा के भी उन्होंने कुछ बहुत कुछ अचीव नहीं कर लिया। और सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, मुझे हम लोगों को फ्लॉज बहुत क्लियरली दिखे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है गाइस कि आपने स्टोरी पूरी दिखा दी है, और मुझे लगता है कि वो जो एक जो सब ऑफिसर्स मिलके एक साथ जो वहाँ पे क्लाइमैक्स सीन जो चल रहा है, मुझे ये भी लगता है कि ये अगर ये क्लाइमैक्स सीन है तो मतलब क्लाइमैक्स सीन ही सब कुछ होता है एक फिल्म के लिए। और यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसा यहाँ पे एक और ट्रम्प कार्ड है, और यहाँ पे जो एक जोकर वाला जो कार्ड होता है वहाँ पे यहाँ पे उसको डिस्प्ले नहीं किया गया है, दैट इज सलमान खान। जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज है, आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है कि सलमान खान ने दबंग वाला जो चुलबुल पांडे वाला जो उनका वर्ल्ड फेमस जो कैरेक्टर है, उन्होंने उसे यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, तो उन्होंने इंक्लूड किया है रोहित शेट्टी ने। सो वेरी सून आई गेस वी विल सी अरबाज खान प्रोडक्शन एंड रोहित शेट्टी फिल्म्स combining together to come up with films। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, शायद इस फिल्म में सलमान भाई को दिखाया जाए, या फिर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सलमान कुछ देखने को मिले। ऐसी मुझे और कुछ ऐसे फाइट सीन्स मुझे बहुत वियर्ड लगे। जो एक ही वाला था, जो the helicopter was spinning, and that was only action sequence which I loved। और एक एक्सप्लोजन था जब करीना कपूर अजय देवगन सर की तरफ बढ़ के आती है, एंड देन देयर इज एन एक्सप्लोजन, एक रॉकेट लॉन्च होता है, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। सबसे बकवास जो मुझे लगा, आई एम सॉरी टू से दिस, सबसे बकवास लगा मुझे दीपिका पादुकोण का उस आदमी को किक करना। मुझे लगा कि फास्ट एक कैमरा फोकस किया, इट शोड लाइक कि वो उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से घुटने से उस बंदे को किक मारा और वो गिर गया। That was so fake। That entire character of Dika Padukone is looking, क्या कह सकते हैं, flawless। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो शक्ति शेट्टी शायद उनके कैरेक्टर का नाम है। यहाँ पे कोई एंगल से दीपिका पादुकोण वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर नहीं लग रही है, और ऊपर से उनका जो यहाँ पे साउथ वाला जो यहाँ पे एक्सेंट यहाँ पे दिया गया है, साउथ वाला एक्सेंट है या नहीं लेकिन वो जो चुलबुल वाला एक कैरेक्टर है, इट डज नॉट सूट हर एट ऑल। और यहाँ पे शोज एक चीज है, मुझे जब से मैंने यहाँ पे सर्कस देखी है और यहाँ पे इंडियन पुलिस फोर्स मैंने देखी है, रोहित शेट्टी को अचानक से ये वीएफएक्स की बहुत सारी आदत पड़ गई है। यहाँ पे इस ट्रेलर पे भी मैंने गाइस देखा कि बहुत सारे लोकेशंस रियल लोकेशंस नहीं है, मतलब उन्हें वीएफएक्स एंड दैट यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, समटाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर द आईज।
और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कठिन कर देती। गाइस हम लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। वी हैव सीन रोहित शेट्टी सर डिलीवरिंग बिग हिट्स। Yes. और उनकी जर्नी, इफ वी टॉक अबाउट हिज जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम जमीन टिल सिंघम अगेन। Yes. जमीन एक एवरेज फिल्म थी, देन ही मतलब उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की कॉमेडी की फॉर बाय मेकिंग गोलमाल। वो एक अलग ही एक एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रोहित शेट्टी ने मतलब अल्टीमेट अचीवमेंट उन्होंने एक्शन कॉमेडी का जॉनरा शायद उन्होंने शुरू किया, और बहुत बढ़िया कॉमेडी था। वी लव यहाँ पे क्या गोलमाल एंड ऑल द बेस्ट। या यहाँ पे एक्शन तो भी हम मैनेज कर सकते हैं एज एन ऑडियंस, पर यहाँ पे कॉमेडी इज एब्सोल्युटली क्रिंज। और यहाँ पे ये जो रामायण का ही जो स्टोरी लाइन है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। यहाँ पे मतलब ये आपको पता है, आपको एज अ मतलब ऑडियंस, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये 4.5 मिनट का ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का ये जो ट्रेलर है, आप देख के आपको पता चल गया होगा कि आपको सिनेमा घरों में जाके देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक तो इतना लंबा ट्रेलर, आपने एक एक कैरेक्टर को दिखाने में, इंट्रोड्यूस कराने में इतनी बड़ी लंबी ट्रेलर आपने बना दी। ऊपर से इस फिल्म का जो मेन एंटेगनिस्ट है, जिसको लेके इतनी सारी यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है, उसके बारे में आपने ज्यादा दिखाया नहीं। चलो हो सकता है कि आपने से अंडरवेयर करके रखा है, अर्जुन कपूर को लुंगी पहन के दाढ़ी बढ़वा के, मुझे नहीं लगता कि पर मुझे नहीं लगता कि हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड निकालने की जरूरत थी। आपको उसे बचा के रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में सिर्फ एक यूनिवर्स तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्पाई यूनिवर्स हैं। वैसे भी व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स इन रोहित शेट्टी फिल्म, वहां पे सिर्फ मेन लीड को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो अपना रोल शफल कर चुके हैं। कभी कोई किरदार बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कभी कोई किरदार क्रिमिनल था, वो दूसरे फिल्म में वो पुलिस ऑफिसर रहता है। एंड आई डोंट सी आशुतोष राणा सर, आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि पिछले जो सिम्बा में हम लोगों ने उनको देखा था, सूर्यवंशी में जो निकेतन थी, वहां पे एक टेररिस्ट थे, वहां पे इंडियन पुलिस फोर्स में वो एक ऑफिसर है, राइट। सो आई डोंट नो क्या चल रहा है। सिम्बा में जो रेपिस्ट थे, जो 2 भाई जो रेपिस्ट थे, जिनको एनकाउंटर कर देता है, रेपिस्ट वाला जो रोल कर रहे थे, वो मैंने इस ट्रेलर में भी देखा कि वो शायद एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के सो रोहित शेट्टी के लिए सर, रोहित शेट्टी सर के लिए अगर यही है कि लीड ही बस एक यूनिवर्स में क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सब इफ यू आर मेकिंग यूनिवर्स, तो ये आपको रोल्स के बारे में पता होने चाहिए। पता नहीं, लेकिन रोहित शेट्टी सर है, उनकी फिल्म, उनके रूल्स। तो ये गाइस, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बात की वो ज्यादातर नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चीजें कुछ हमने देखी है, वो है एक्शन। कुछ जगहों पे काफी अच्छी है, एक्शन हैज बीन डन क्वाइट वेल, पर यहाँ पे कुछ जगहों पे उतनी अच्छी भी नहीं है, कुछ जगहों पे अच्छी है। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन फ्रेंडली है, लगता है कि ये रोहित शेट्टी फिल्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्शन फ्रेंडली है, जो इजीली कर सकते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, सारे हैं एंड टाइगर श्रॉफ को तो कहना भी नहीं पड़ेगा, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को। पर यहाँ पे दीपिका पादुकोण का जो कुछ सीन था, वो मुझे उतना जमा नहीं। डायलॉग्स यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ओवर द टॉप डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। ऑब्वियसली एक फुल ऑन एक कमर्शियल फिल्म है, आप ज्यादा यहाँ पे जज नहीं कर सकते। लेकिन कमर्शियल फिल्म का जो कैटेगरी है अभी वो चेंज हो चुका है, एंड दैट इज द रीजन। आपकी इंडियन पुलिस फोर्स क्यों नहीं चली, आपकी सर्कस का इतना हालत खराब क्यों था? इफ यू वांट टू बी एरोगेंट कि इसको नहीं पता कैसे बनती है, उसको नहीं पता, यार ऑडियंस की बात कभी आप सुनो और समझो। आई कैन बी एरोगेंट, आई नो दैट आई हैव गिवन हिट्स, बट देयर आर टाइम्स साजिद खान को भी झुकना पड़ा था। And one so you got to relax, you need to rethink of what you're doing. और एक चीज मैं गाइस कहना चाहूंगा कि रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन है वो इतना ही प्रेडिक्टेबल हो गया है, आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले साल जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, तब जब कैरेक्टर्स रिवील हुए थे, मुझे एक विजन भी आ रहा था कि शायद जब मैं ट्रेलर देखूंगा तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर की एंट्री होगी, और इस तरह से 20-30 सेकंड तो जाएंगे उन कैरेक्टर को दिखाने में स्लो मोशन में। एंड एक्चुअली आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ सीन्स। यहाँ पे एक कैरेक्टर को रामायण के कैरेक्टर के साथ कह सकते हैं साइमल्टेनियसली दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, यही लग रहा है कि थिएटर में जाके शायद कुछ अलग देखने को मिले। हमारी जितनी भी क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं, अगर हम लोगों ने क्रिटिसिज्म किए, बाय द वे वी वर नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट वी हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रोहित शेट्टी सर एंड फ्रॉम हिज अपकमिंग फिल्म। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमें रोहित शेट्टी सर से रही हैं,
तो यही फिल्म हम देखने जाएंगे, मे भी जो भी हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हो। Yes. वी कैन बी रॉन्ग एज वेल। यस गाइस, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स का, कॉप यूनिवर्स का ये इन्फिनिटी वॉर है, मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे अर्जुन कपूर एक तरह से थैनोस का रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे और भी कई सारे सुपर हीरोज, क्योंकि यहाँ पे कॉप्स को सुपर हीरोज की तरह ही रिप्रेजेंट किया गया है, और कॉप्स होते भी हैं सुपर हीरोज की तरह। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो साइड में जो कैरेक्टर एक्टर्स वो कर रहे थे, बहुत लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने काफी लोगों को देखा है। वी हैव सीन रवि किशन सर, श्वेता तिवारी भी दिखी वहां पे, एंड देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर इन दिस फिल्म। लेकिन जैसे कास्ट में आप लोगों ने आप सबको पता है, वी हैव अजय देवगन सर, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार सर, दीपिका पाडुकोन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ सर, और ये इतने सारे लोग तो हैं ही। काफी बड़ी फिल्म है, काफी बड़ी कास्ट है। म्यूजिक, देयर इज सम चेंजेस आउट हियर बाय द वे। म्यूजिक में हमें यहाँ पे नाम दिख रहा है, म्यूजिक और बैकग्राउंड में, बाय द वे इट इज रवि बसरूर। दैट्स अ गुड चेंज। आई नो रोहित शेट्टी इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग के बैकग्राउंड म्यूजिक में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है अभी। सीरियसली KGF एंड अदर स्टफ, यू नो, बिग स्टफ। यस, प्रोड्यूस म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के वैसा नहीं लगा। मुझे टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्मी लगा कुछ, मुझे ऐसा कुछ स्पेशल अलग कुछ नहीं लगा। बट नेवर नो, गाने भी रिलीज होने बाकी हैं और बहुत सारे बीजीएम्स होंगे, वीडियो नेवर नो। अच्छा, तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। म्यूजिक टीम का म्यूजिक प्रोडक्शन जो है उसको स्पेशली बहुत कुछ इसके बारे में मेंशन किया गया है। बट दिस फिल्म इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय जियो स्टूडियोज एंड रोहित शेट्टी फिल्म्स, एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म, दिस मेगा हाई बजट हाई एक्सपेक्टिंग फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन 1st of November। वाओ, जी हाँ, ये महीना देखते ही देखते खत्म हो जाएगा, दिवाली के बाद, मतलब एब्सोल्युटली ऑन दैट वेरी डे रिलीज होने वाली है। बहुत सारी होप है हमारी, बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे दो कॉप यूनिवर्स को एक साथ मर्ज करने की भी बात हुई है। और वहाँ पे एक फेट भी बनने वाला है। क्या इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ और जो भूल भुलैया 3 का जो एक रिलीज डेट जो सिमिलर है, कौन बाजी मारता है बॉक्स ऑफिस में, बहुत बड़ी बात होगी। एंड दैट विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स about Anees Bazmi as a director and Rohit Shetty as a director and Kartik Aaryan's fate and the other people in Singham again. Yes guys, so यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ सिंघम अगेन। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जितने भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।